देखो, संस्कृत का एक बहुत पुराना श्लोक है, आप लोगों ने सुना भी होगा। काकचेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा अल्पाहारी ब्रह्मचारी गृहत्यागी पंचलक्षणम टू बी ए परफेक्ट चाइल्ड अनुसार सबसे पहले कहते हैं कि काकचेष्टा। एक परफेक्ट स्टूडेंट के अंदर कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। कि कौवे की कहानी हमने सुनी है कि प्यास लगने पर कैसे उसने आसपास के कंकड़ पत्थर उठाए और किस तरीके से। तो एक परफेक्ट स्टूडेंट को ऐसा ही होना चाहिए। कहाँ से उसे अच्छी चीज़ मिलती है, कहाँ से अच्छे असाइनमेंट मिलते हैं, कहाँ से अच्छे नोट्स मिलते हैं। एक 7 साल के बच्चे से भी कुछ सीखने को मिले तो वहाँ से भी सीखना है। ये नहीं भाई इस टीचर का मुझे समझ नहीं आता, उस टीचर से मैं पढ़ूंगा नहीं, उससे मैं नहीं पढ़ूंगी। काकचेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। कि मतलब तो प्यास बुझाने से है, मतलब तो सीखने से है, वो कैसे भी किया जा सकता। बकोध्यानम, बगले जैसा ध्यान होना चाहिए। हम सब बगले के बारे में जानते हैं। बगुला आंखें मूंद कर पानी के अंदर घंटों खड़ा रहता है और नीचे पानी के अंदर वाइब्रेशन मूव्स को, इनको मूवमेंट को चेक करता रहता है। जैसे ही कोई मछली की वजह से थोड़ा पानी हमें हलचल होती है तो वो एक झटके के साथ अपनी गर्दन को पानी में डिप करता है और जब बाहर निकालता है तो अक्सर देखते हैं उसके मुंह में कुछ ना कुछ उसका शिकार होता ही है। तो बच्चे के अंदर भी, स्टूडेंट के अंदर भी इसी तरह की बगुले जैसी उसके अंदर ध्यान होना चाहिए। और उसे क्लास में कोई कितना भी आपस में शोर मचाए, आसपास के लोग उसके बारे में कैसी भी बातें करते हों, दुनियादारी में कुछ चलता हो, उसका फोकस इतना क्लियर होना चाहिए अपनी पढ़ाई पे। तो बगुले जैसा ध्यान। तो काकचेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा, कुत्ते की नींद सबसे परफेक्ट बताई गई है हमारे वेदों में। और एक परफेक्ट स्टूडेंट को चाहिए कि उसकी जो नींद है एकदम बिल्कुल लाइट हेडेड होनी चाहिए। थोड़ी सी हलचल होते ही उठ जाए। अगर वो कम खाएगा तो फिर उसको नींद भी कम आएगी। तो उसकी नींद ऐसी होनी चाहिए परफेक्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोने में ही लगा रहेगा तो फिर बहुत सारी कीमती अपने टाइम को भी खो देगा। अक्सर हम सुनते हैं कि नींद पूरी लेनी चाहिए, नींद पूरी लेनी चाहिए, लेकिन वो इफेक्टिव नींद पूरी लेनी चाहिए। नींद आ भी नहीं रही और दिन भर पड़े ही हुए आंखें मूंद के, तो ऐसी नींद तो फायदा थोड़ी देगी, उल्टा आपको नुकसान ही देगी। तो काकचेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा अल्पाहारी, कम खाने वाला होना चाहिए। देखो जितनी बीमारियां लगी है ना, बायोलॉजी ने प्रूव कर दिया है, बायोकेमिस्ट्री ने, कि जितनी बीमारियां लगी हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वो खा के लगी हैं, लोगों को खाने से लगी हैं। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन वो खाने से जुड़ा हुआ है, ब्लड शुगर वो खाने से जुड़ा हुआ है। और जितनी भी बीमारी आज के टाइम पे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, चाहे वो स्ट्रेस को लेके है, ओबेसिटी है, स्ट्रोक है, हाइपरटेंशन है, आपका डायबिटीज है, वो सारी खाने से जुड़ी है। कम खा के कोई नहीं मरेगा। अब तो इन्होंने, साइंस ने भी प्रूव कर दिया इंटरमीडिएंट फास्टिंग के बारे में, और ये वेदों में हजारों हजार साल से लिखा हुआ था। तो अल्पाहारी। और अंत में फिर हम बता देते हैं कि ब्रह्मचारी गृहत्यागी। थोड़ा सा घर वगैरह का मोह भी छोड़ो। अब बच्चे हम यहाँ देखते हैं पीजी में रहते हैं, लेकिन उनका सारा ध्यान तो घर पे ही पड़ा रहता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ शहर में पढ़ने के लिए आए हुए हैं, लेकिन कोई अपने डॉगी के बारे में ही सोचता रहता है, कोई अपने और घर के फैमिली के मेंबर के बारे में सोचता रहता है, कोई अपनी फ्रेंड के बारे में सोचता रहता है। अब दुनियादारी के इसी झंझमेले में पड़े रहोगे तो फिर आप अपने गोल पे कैसे फोकस कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना वो संस्कृत का जो श्लोक है। अब लोग हमसे पूछते हैं सर कोई मोटिवेशन ऐसी टिप्स और ट्रिक बता दो। ठीक है, आप लोगों ने इतने साल पढ़ाते हो गए कि कोई ऐसी मोटिवेशन टिप और ट्रिक बता दीजिए हमें कि हम लोग कैसे अपने गोल पे फोकस करें, कैसे अपनी पढ़ाई पे। तो ज़्यादा इधर उधर की बातों में ना जाके अगर आप लोग अपने अध्यात्म की तरफ भी ये देखें, हम लोग अपने वेदों की वाणी को भी समझे, तो हमारा बहुत सी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। तो मैं फिर से एक बार संस्कृत के इसी श्लोक को रिपीट करता हूं, और ये आज भी कामयाब है। ये सैकड़ों साल पहले भी था, आज भी, और सैकड़ों साल बाद भी ये चीजें, इनकी वैल्यू कभी नहीं गिरने वाली। तो फिर से मैं बता देता हूं, काकचेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा अल्पाहारी ब्रह्मचारी गृहत्यागी पंचलक्षणम टू बी ए परफेक्ट स्टूडेंट। एक परफेक्ट स्टूडेंट विद्यार्थी होने के लिए ये सभी गुण होने चाहिए। आप इन्हें अपना के देखो, कंकड़ पत्थर उठाए और किस तरीके से। तो एक परफेक्ट स्टूडेंट को ऐसा ही होना चाहिए। कहाँ से उसे अच्छी चीज मिलती है, कहाँ से अच्छे असाइनमेंट मिलते हैं, कहाँ से अच्छे नोट्स मिलते हैं। एक 7 साल के बच्चे से भी कुछ सीखने को मिले तो वहां से भी सीखना है। ये नहीं भाई इस टीचर का मुझे समझ नहीं आता, उस टीचर से मैं पढ़ूंगा नहीं, उससे मैं नहीं पढ़ूंगी। काकचेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। कि मतलब तो प्यास बुझाने से है, मतलब तो सीखने से है, वो कैसे भी किया जा सकता। बकोध्यानम, बगले जैसा ध्यान होना चाहिए। हम सब बगले के बारे में जानते हैं। बगुला आंखें मूंद कर पानी के अंदर घंटों खड़ा रहता है और नीचे पानी के अंदर वाइब्रेशन मूव्स को, इनको मूवमेंट को चेक करता रहता है। जैसे ही कोई मछली की वजह से थोड़ा पानी हमें हलचल होती है तो वो एक झटके के साथ अपनी गर्दन को पानी में डिप करता है और जब बाहर निकालता है तो अक्सर देखते हैं उसके मुंह में कुछ ना कुछ उसका शिकार होता ही है। तो बच्चे के अंदर भी, स्टूडेंट के अंदर भी इसी तरह की बगुले जैसी उसके अंदर ध्यान होना चाहिए। और उसे क्लास में कोई कितना भी आपस में शोर मचाए, आसपास के लोग उसके बारे में कैसी भी बातें करते हों, दुनियादारी में कुछ चलता हो, उसका फोकस इतना क्लियर होना चाहिए अपनी पढ़ाई पे। तो बगुले जैसा ध्यान। तो काकचेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा, कुत्ते की नींद सबसे परफेक्ट बताई गई है हमारे वेदों में। और एक परफेक्ट स्टूडेंट को चाहिए कि उसकी जो नींद है एकदम बिल्कुल लाइट हेडेड होनी चाहिए। थोड़ी सी हलचल होते ही उठ जाए। अगर वो कम खाएगा तो फिर उसको नींद भी कम आएगी। तो उसकी नींद ऐसी होनी चाहिए परफेक्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोने में ही लगा रहेगा तो फिर बहुत सारी कीमती अपने टाइम को भी खो देगा। अक्सर हम सुनते हैं कि नींद पूरी लेनी चाहिए, नींद पूरी लेनी चाहिए, लेकिन वो इफेक्टिव नींद पूरी लेनी चाहिए। नींद आ भी नहीं रही और दिन भर पड़े ही हुए आंखें मूंद के, तो ऐसी नींद तो फायदा थोड़ी देगी, उल्टा आपको नुकसान ही देगी। तो काकचेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा अल्पाहारी, कम खाने वाला होना चाहिए। देखो जितनी बीमारियां लगी है ना, बायोलॉजी ने प्रूव